कुछ उम्दा परमेश्वर का कलाम आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा लूका उसका 12वां अध्याय और उसके 35वें पद को मैं पढ़ूंगा। लूका उसका 12वां अध्याय और उसके 35वें पद को मैं पढ़ूंगा। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई यहां पर, और ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। कमर बंधने से एक काम होता है, आपकी तैयारी दिखती है। जब आप कमर बांध लेते हैं, या मैं कहूं कमर कस लेते हैं, तो ये बात इस बात को दिखाती है कि जो भी काम आपको दिया गया है उसके लिए आप कितने अग्रसर हैं, कितने तैयार हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि चर्च की फ्लोर की सफाई करनी है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, तो आप इस बात के लिए तैयार हैं, इसको कैसे दिखाएंगे? तैयारी का पहला तरीका आपके कपड़ों से जाहिर हो जाएगा। आज तक बहुत से लोग घुटनों पर आ नहीं पाए हैं। मालूम उसका कारण क्या है? वो जब चर्च आते हैं तो वो ऐसा सूट पहने हुए होते हैं जिसमें घुटनों पर आना मुमकिन। मैंने सूट वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो चाहे लेडी पहने हो चाहे वो जेंट पहना हो। ऐसे कपड़े को पहने होते हैं जिसमें झुकना मुश्किल सा लगता है। लेकिन तैयारी, ये जो कमर कसना है ना, ये बाइबल के अंदर इसी बात को दर्शा रहा है कि तुम कितनी तैयारी के साथ आए हो। कमर कस के आए हो कि नहीं आए हो? जब तुम झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, झाड़ू पोछे के से पहले तुम्हारे कपड़े इस बात को दर्शा देंगे कि तुम इस काम के लिए तैयार हो भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि कोई जबरदस्ती तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे। आपके हाव भाव से पता चलना चाहिए कि आप उस काम के लिए तैयार हैं भी कि नहीं। अगर आप इतने ज्यादा डेंटी डार्लिंग बनकर आए हैं, छुई मुई बनकर आए हैं, इतने ज्यादा अपने आप में खुद में समझ रहे हैं कि नहीं, मैं इस काम के लिए तो बना नहीं हूं, तो चाहे कोई पोछा पकड़ा दे, चाहे झाड़ू पकड़ा दे, थोड़ी देर के अंदर मौका पाते ही आप पोछा भी छोड़ दोगे और झाड़ू भी पटक दोगे। जब आप परमेश्वर के भवन में आए हो तो एक काम करके आओ, तैयारी के साथ आओ, कमर कस कर आओ। और उसके आगे लिखा है, और तुम्हारे दिए जलते रहे। दिए जलने से क्या आशय है? दिया जलने का आशय यह है, एक उम्मीद मेरी हमेशा बनी रहे, मेरी आशा हमेशा मेरे यीशु पे लगी रहे, मेरी निगाहें मेरे परमेश्वर की ओर लगी रहें। और जब आप इन दोनों बातों को आपस में बांधोगे ना, तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लूका 12 अध्याय उसका 36वें पद में क्या लिखा है? और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तुरंत उसके लिए खोल दें। स्वामी जब ब्याह से लौट कर आए या भोज से लौट कर आए तो उसके लिए द्वार तुरंत खोल दें। देरी ना करें, विश्राम ना करें, आराम से ना पड़े रहें, इधर उधर ना ताकते रहें, लेकिन उसके लिए द्वार कैसे खोलना है? अभी आ रहे हैं। अच्छा, कोई बताइए, कितनों ने पासपोर्ट बनवाया है? पासपोर्ट बनवाया है? पासपोर्ट बनवाया? अच्छा,
आपको मालूम है पासपोर्ट जो है वो घर आता है, और जब आपको इस बात का पता चल जाए कि पासपोर्ट आने वाला है, आप एक अलग से सतर्कता रखते हैं। दरवाजे पे जरा सा भी खट हुआ तो तुरंत दौड़ के देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पासपोर्ट मेरा आया हो, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये पोस्टमैन इसको वापस ले गया तो फिर वहां से पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल भी है और हो सकता है दौड़ धूप करनी पड़े, कार्यालय जाना पड़े, हो सकता है पैसे का भी लेन देन आदान प्रदान करना पड़ जाए, इसलिए टकटकी लगाए रखते हैं। मां का बेटा घर में रात में अभी तक आया नहीं तो मां दरवाजे पर टकटकी लगाए रखती है, बेटा अभी तक आया नहीं, बेटा अभी तक आया नहीं, क्या हो गया। और मैंने देखा है, माओं को मैंने देखा है, पता नहीं कैसे सोती हैं, ऐसे सोती हैं कि बगल में लेटा हुआ बच्चा जरा सा भी आवाज करे तो वो तुरंत उठ जाती हैं। नहीं, अगर उस समय में आप ऐसा करें, नहीं बच्चे को रोने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो, जब वो उठ के खुद ही बैठ जाए और मां को झंझोड़े, मां मुझे भूख लग रही है। सब अपना बचपन याद करिए, अगर आपकी मां ने ऐसा किया होता, है? मां मुझे भूख लग रही है, छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा विवश होके बोले, तुरंत ऐसे बच्चे से उठकर दूर भागिएगा अगर वो 6 महीने में बोलने लगे। बच्चा रोया ही नहीं, उसने जरा सी करवट ही ली है और मां का तुरंत ध्यान उसके तरफ चला जाता है। मैं ऐसी सतर्कता की बात कर रहा हूं। क्या ऐसी सतर्कता हम लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं? परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा, अपनी कमर को कस लो। हम सतर्क रहते हैं दुनिया की बाकी सब चीजों में, लेकिन एक बात में हम बहुत ढीले हैं और वो है परमेश्वर के आगमन की तैयारी में सतर्कता। किस समय मेरा परमेश्वर खटखटाएगा, किस समय मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी घर आएगा, वो खटखटाएगा और मुझे द्वार तुरंत खोलना है। और उस तुरंत खोलने से पहले मुझे अपनी कमर कस के रखनी है। आप अगर अपने नाइट ड्रेस में हो जाएंगे, अपने सोने वाले कपड़े में हो जाएंगे, तो आप समय पे द्वार नहीं खोल पाएंगे। बाहर निकलने से पहले आप कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, कपड़ा ढूंढेंगे, शॉल ढूंढेंगे, दुपट्टा ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे, पैंट पहनेंगे, पजामा पहनेंगे, तब आप बाहर भाग के जाएंगे। ये सब हमारे संसार की, हमारे रोजमर्रा का जीवन का मैं तरीका बता रहा हूं। लेकिन जब कोई आने वाला है और आपको मालूम है कि वो महत्वपूर्ण है, आप सोएंगे नहीं। और अगर सोएंगे भी तो ऐसी सतर्कता से सोएंगे कि जरा सी आवाज होगी और तुरंत आप दरवाजे पर मौजूद हैं। जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि वो स्वामी वापस आएगा और द्वार खटखटाएगा और तुमको द्वार तुरंत खोलना है। और उसके आने की तुमको क्या करनी है? बाट जोनी है, तुमको उम्मीद रखनी है, तुमको आशा रखनी है, तुमको अपने दिए को जला कर रखना है। हमको घर लौटने में जब भी कभी देरी हो जाती थी तो हमारे घर का एक तरीका है कि हमारे घर की जो बाहर की लाइट है वो ऑन रहती थी। जब तक घर का व्यक्ति घर में वापस नहीं आ गया तब तक हमारे घर की बाहर की लाइट जलती रहती है। ये तरीके हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए काम करने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं या इन सारी चीजों को ताक पर रख देते हैं। और यही कारण है कि मेरी और आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, मेरे और आप में बदलाव नहीं आ पा रहा है, मेरे और आपकी जो परमेश्वर के सामने जो पोजीशन है ना वो उठ नहीं पा रही है।
चाहते हम सब हैं कि हम दुआ करें और परमेश्वर तुरंत सुन ले, लेकिन सुनेगा जब आपके अंदर अपने लोगों जैसी बातें देखेगा, वो सतर्कता देखेगा, वो दिया देखेगा, वो आशा देखेगा, तो ये सब कुछ होगा। अदरवाइज आप एक नॉर्मल, एक साधारण से नौकर बन के रह जाएंगे। इस साधारण नौकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आपको अजीब सा लगेगा। लूका उसका 17वां अध्याय और उसके 7वें पद से, लूका उसका 17वां अध्याय और उसके 7वें पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे कि मेरे खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। ये एक साधारण नौकर की बात है, ये रोजमर्रा की बात है। आपके घर में कोई काम करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा करता है, बर्तन मांजता है, या जो भी काम करता है, वो 2 घर काम करके आया है, 2 घर में काम करके आया है, तो दीदी क्या कहेंगी आप उससे? अरे आओ आओ, बैठो बैठो, आराम, बहुत थक गई होगी तुम, बैठो बैठो, ठंडा पानी लाएं तुम्हारे लिए, बैठ जाओ, चाय पियोगी? नहीं नहीं, आराम करो, नहीं नहीं, काम मत करो, तुम 2 घर करके आई हो, काम करके आई हो। क्या कहेंगी दीदी? अरे कहीं से भी काम करके आई हो भैया, अब मेरा काम तुरंत करो, बहुत देर हो गई है, इतनी देर में क्यों आई हो, तुरंत करो, झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ। और एक काम तो लेडीज बहुत स्मार्ट होती हैं, एक काम एक्स्ट्रा वो सोच के रखती हैं, आज अच्छा ऐसा करना, स्टूल लगा के वाला पंखा भी पोंछ देना। नहीं, घर का काम है, वो 2 काम करके आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके घर में आप उसको बिल्कुल मौज मस्ती करने देंगे, आप उससे काम कराएंगे। यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? ऐसा हम में से कोई नहीं है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक कि मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर, फिर से कमर बंध गई, कमर बांध कर मेरी सेवा कर, फिर से कमर बंध गई। हम ढिलाई पसंद नहीं करते हैं, हम पसंद ढिलाई नहीं करते हैं, लेकिन हम खुद ढीले बनकर रहते हैं। आपके बैठने के तरीके से मैं बता सकता हूं कि आप कितने सतर्क हैं और कितने ढीले हैं। किसी भी चीज को जब हम पाने की इच्छा रखते हैं ना, तो हमारी आंखें, हमारा कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे सोच, हमारी विचार सब सतर्कता में रहती है, कहीं छूट ना जाए, कहीं मिस ना हो जाए। लेकिन जब हमको परवाह नहीं होती है तो हम एक अलग ही ढीले ढाले तरीके से अपने काम को करते हैं। ऐसा कौन है जिसका दास आए और वो उससे कहे नहीं नहीं, पहले खाना खा ले, पानी पी ले? नहीं, मेरे लिए सतर्कता से काम कर, मेरे लिए कमर बांध कर काम कर, और उसके बाद तू खा पी लेना। क्या वो उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? झाड़ू लगा दी, उसके बाद आप क्या थैंक यू बोलते हैं? आपके घर में किसी ने झाड़ू लगा दी, आपके यहां जो काम करने वाला आता है उसने झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दी, उसके बाद आप उसको थैंक यू बोलते हैं? नहीं, ये उसका काम है। टीचर ने कॉपी करेक्शन किया, प्रिंसिपल उसको थैंक यू नहीं बोलेगा, ये उसका काम है। नर्स ने अच्छे से इंजेक्शन लगा दिया तो ये उसका काम है।
बैंक का क्लर्क ऑफिसर समय पे बैंक पहुंच गया तो ये उसका काम है, आप धन्यवाद नहीं देते हैं, ये उसका काम है। हमारा काम है ये, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका और मेरा काम है। और एक साधारण सा दास ऐसा ही होता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आपके उन्नति की बात है, वो आपके जीवन को बदल देगा। वापस आइए, अभी हम लूका उसके 17वें अध्याय पे थे। वापस आइए जहां से मैंने शुरू किया था, लूका उसका 12वां अध्याय और उसके 35वें पद से हम पढ़ रहे थे। यहां पे 35वें पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा। जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। जब आप अपनी सोच और विचार में परमेश्वर के लिए ये वाली तब्दीली ले आएंगे ना, आप हैं दास, लेकिन जब ये वाली तब्दीली ले आएंगे कि आप अपनी कमर कसे बैठे रहेंगे, आप अपने दिए को जलाए बैठे रहेंगे और सतर्क रहेंगे कि वो जैसे ही खटखटाए तो मैं तुरंत खोल दूं, तो एक काम होगा, बड़ा खूबसूरत काम होने वाला है। 37वां पद शुरुआत ही में कह रहा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर, ध्यान से पढ़िएगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। वह कौन है यहां पर? स्वामी है। पलट गई बात। अभी जो 17वें अध्याय में हमने पढ़ा, वहां पर एक जनरल, एक रेगुलर बात बताई जा रही है कि अगर तुम काम करके आओगे तो उसके बाद स्वामी कहेगा बहुत थके होगे, कोई बात नहीं, पहले मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन इस 12वें अध्याय में बात पलट गई, और पलट गई सिर्फ 2 कारणों से। पहला कारण, अपनी कमर कसे रहो। दूसरा कारण, अपने दिए को जलाए रखो, मतलब उस पे आशा बनाए रखो कि वो आएगा। और जब तुम ऐसा करोगे ना, तो 37वें पद की शुरुआत में ही लिखा हुआ है, धन्य है वे दास। तुरंत आप एक दास से कौन बन गए? धन्य बन गए, ब्लेसेड बन गए। और लिखा हुआ है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कौन कर रहा है? स्वामी कर रहा है। बाप रे बाप, उसने सब कुछ पलट दिया। आपके जीवन में भी पलट जाएगा। आपके जीवन में भी साधारण चीजें पलट जाएंगी अगर आप सतर्क हो जाएंगे, अगर आप अपनी कमर कस लेंगे कि मुझे अब परमेश्वर की बाट जोनी है, मुझे उसका इंतजार रहेगा, मैं उसकी आवाज सुनने को तैयार रहूंगा, मैं उसकी खटखटाहट सुनने को तैयार रहूंगा और क्षण भर की भी देरी नहीं करूंगा। अगर ऐसी तैयारी के साथ अपने जीवन को आप जी रहे हैं ना, तो आपके लिए यह 37वां पद है जहां वो कह रहा है, दास को धन्य कह रहा है, और स्वामी अब तुम्हारे लिए भोजन लगा रहा है। स्वामी आकर तुम्हारी सेवा कर रहा है, और ये स्वामी और कोई नहीं, उसने करके दिखा दिया है। उसने करके दिखा दिया है। कहां करके दिखाया है? कहां पर करके दिखाया है? यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसके 4थे पद को मैं पढ़ूंगा। भोजन पर से उठकर
कौन है ये? कौन है ये कहां की बात है? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर आखिरी भोज खा रहे हैं और उस जगह पर क्या लिखा है दीदी? कौन उठ गया? यीशु मसीह उठ गया। यीशु मसीह उठ गया। अभी हमने पढ़ा, अगर तुम सतर्क रहोगे, अपनी कमर कसे रहोगे, अपने दिए को जलाए रहोगे, उसकी खटखटाहट पर तुरंत खोलोगे, तो वो कहेगा धन्य है ऐसा दास। और वो ऐसे दास की सेवा खुद करेगा, ऐसे दास के लिए भोजन खुद लाएगा, ऐसे दास के पास जाकर उसकी सेवा करेगा। और यीशु मसीह ने वो ही करके दिखाया। वो अपने चेलों के साथ भोजन कर रहा था और भोजन पर से उठकर लिखा हुआ है। कोई स्वामी भोजन पर से दास के लिए उठता है? कोई नहीं उठता है। लेकिन मेरा यीशु है, मेरा यीशु है। तुम उसके लिए एक कदम बढ़ाओगे ना, वो दौड़ा चला आएगा तुम्हारे पास। ऐसा लिखा हुआ है। आगे पढ़िए दीदी। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए जी। फिर से कमर बंध गई। बैठिए, थैंक यू। अपने कपड़े उतार दिए। राजेश, आपने जो बात कही, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारी तैयारी तुम्हारे कपड़ों से दिखाई देगी, तुम्हारे कार्य करने के तरीके से दिखाई देगी, तुम्हारे हाथ पैर उठने बैठने से दिखाई देगी कि तुम परमेश्वर के आगमन की तैयारी कर रहे हो। तुम नहीं देखोगे कि तुम क्या पहने हुए हो, तुम नहीं देखोगे कि तुम्हारे अगल बगल कौन है। अगर तुम तैयारी करके आए हो तो तुम्हारे चलने फिरने उठने बैठने बोलने चालने से यह दिखाई देगा कि तुम्हारी कमर कसी हुई है और तुम्हारे दिए जल रहे हैं। और जब तुम ऐसा करोगे तो उसके लिए लिखा है, वो भोजन पर से उठा, उठकर उसने अपने कपड़े उतारे। क्योंकि अब वो क्या करने जा रहा है? अब वो क्या करने जा रहा है? उसने अपने कपड़े उतारे और अपने अंगोछे को कमर पर कसकर बांधा, क्योंकि अब वो उन्हीं दासों की सेवा करने जा रहा है। यीशु मसीह ने ये करके दिखा दिया। हम यीशु से बड़े हैं क्या? हम यीशु से महान हैं क्या? उसने लूका 12 में जो लिखा हुआ है उसको सार्थक करके दिखा दिया। अगर दास उसको पसंद आ गया ना, अगर दास उसको पसंद आ गया तो वो उसकी पदोन्नति कर देता है, वो उसको धन्य बना देता है, वो उसको अब धन्य दास कह के पुकारेगा। आप और मैं अगर दास ही बना रहना चाहते हैं तो बैठे रहिए ऐसे ही, अपने आप को ही मुंह खोले, अपने बगल वाला आपका हाथ उठा दे जब जय मसीह की बोलना हो, आपको झंझोड़ दे, आपको जगा दे, आपको बार बार बोले चर्च चलोगे, चर्च चलोगे। पत्नी पति से कह रही है आज चर्च चलोगे ना, मनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। घर में पता नहीं कौन है जो सिर्फ इसी बात के लिए सतर्क है कि नहीं मैं पूरे परिवार को लेके चलूं, और कोई है जो ढीला बैठा हुआ है, वो बहाने ढूंढता रहता है। आप बहाने ढूंढ रहे हैं। जब आप काम करने भी निकलते हैं, अपनी नौकरियों पर निकलते हैं, इस बात को, बहुत अच्छी बात अभी पादरी साहब ने बोली, तुम जहां जहां जाओ उसकी रोशनी तुम्हारे मुख से चमकनी चाहिए। यह रोशनी तुमको मिलेगी अगर तुम सतर्क रहोगे, क्योंकि तुम साधारण रूप से तो दास हो और दास का काम ही है कि उसको यह सब करना है।
लेकिन अगर दास से धन्य दास बनना चाहते हो और चाहते हो कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सब चीजों पर अधिकार रखता है, उसने भी अब अपनी कमर कस ली है कि वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। अब तुम पुकार भी ना चुकोगे और वो तुम्हारी। ये कब होगा? एक निठल्ले व्यक्ति के लिए होगा, एक ढीले ढाले व्यक्ति के लिए होगा, एक निकम्मे दास के लिए होगा? नो। हम में से बहुतों की यह शिकायत है कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। जवान बोलते हैं ना इस बात को, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, हमको उत्तर नहीं मिला, हमने जैसा चाहा था वैसा हुआ नहीं। होगा, वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। और वो कह रहा है कि तुम पुकार भी ना चुकोगे और वो तुम्हारी सुन लेगा। ये काम तुम्हारे जीवन में होगा। पहले तुम सतर्क तो हो जाओ, पहले तो अपने दिए को जलता रहने दो और एक साधारण दास से तुम धन्य दास बन जाओ। वो भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी आगे। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के, बाप रे बाप, इतना ज्यादा कोई झुक सकता है? वो तुम्हारे लिए झुक जाएगा, वो मेरे लिए झुक जाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र जहान में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन तुम्हें अनंत जीवन मिलने के लिए वो स्वर्गों का स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया। वो भोजन पर से उठा, अपनी कमर बांधी, अपना अंगोछा लिया और झुक कर क्या कर रहा है? पांव धोने। और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, हे दास, अब तू धन्य दास हो गया है। क्या तब्दीली आ गई, क्या पदोन्नति हो गई। और मैं तो इसको कहूंगा, आपका प्रमोशन हो गया। आप अभी तक दास थे, मैं दास था, मेरे साथ तो वही व्यवहार होना चाहिए था जो लूका 17 में लिखा हुआ है कि अगर तुमने काम किया तो कौन सा बड़ा एहसान किया, यह तो तुमको करना था। लेकिन यहां पर लूका 12 में परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया और उसने उसी दास को अब धन्य दास बना दिया। और उसके लिए परमेश्वर ने अपनी कमर बांध ली। कमर बांध ली, बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूं, कमर को बांध लीजिएगा। वापस लूका 12 में, लूका 12 उसके 38वें पद को, लूका 12 उसका 38वां पद। यदि वह रात के दूसरे पहर, यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। दास धन्य बनने का तरीका है कि अगर वो रात में दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और तब भी आपको जागता हुआ पाए, तो आप एक साधारण दास से धन्य दास में तब्दील हो जाएंगे और परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा और वो खुद अपनी कमर कस लेगा कि अब ये जो कुछ मुझसे कहेगा, जो कुछ मुझसे मांगेगा, जो कुछ चाहेगा, मैं इस दास के लिए करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तरीका मेरे और आपके सामने है, इसको नजरअंदाज मत करिएगा। अगर तब्दीली चाहते हो तो सतर्कता ले लो, अपनी कमर कस लो।
हम सब बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी नहीं कर रहे। आज से अपने जीवन की आशा इस बात पर केंद्रित कर लीजिएगा कि वो फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है, और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। जब आप ऐसी सोच रखोगे ना, जब आप ऐसी तैयारी करोगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा। शुरू में कहा गया कंगालों को खिलाइए, उनकी सुधि लीजिए, जरूरतमंदों की सुधि लीजिए। ये सारे कार्य हमको सतर्क बना रहे हैं। ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं विचार हमारा यह होता है कि हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। आपको लोगों पर कृपा करने की आवश्यकता है। मालूम है, ये कृपा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें ता है और पा है। इस शब्द में, कृपा में जो क्रिया है वो किसी और को करनी होती है। जब हम किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, उसके लिए कार्य हमें करना पड़ता है। जब हम किसी को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देते हैं, तो हमने क्या करी उसके ऊपर? हमने कृपा करी उसके ऊपर। वो उसका हकदार नहीं था, लेकिन हमने उसके ऊपर कृपा करी। इस 500 रुपए को कमाने के लिए काम किसने किया? जिसने दिए। लेकिन इसको पाया किसने? जिसने कुछ भी। ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर। कार्य यीशु ने कर दिया है और उद्धार आपको मिल जाएगा। अगर तुम सतर्क हो जाओगे तो तुम पर कृपा हो जाएगी। कार्य उसने किया, भोजन पे से वो उठा, अंगोछा उसने बांधा और पांव तुम्हारे धोएगा। तुम राजाओं के राजा के साथ बैठाए जाओगे। तुम उस सिंहासन तक पहुंचोगे जो तुम्हारे लिए उसने तैयार किया है, और ये सब एक दास से तुम एक धन्य दास बन जाओगे। प्रभु आपके जीवन में ऐसा होने दे, उसके लिए मेरी ये 2 बातें याद रखिएगा और आज से अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिएगा कि यीशु आने वाला है। हालेलुया।